मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग टाइम एंड टेंस देख रहे थे, उन्हीं प्रश्नों की कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो आप परीक्षा में सफल नहीं होंगे। ये तो बात सही है कि यदि तुम लोग मेहनत नहीं करोगे तो परीक्षा में सफलता नहीं मिलेगी। तो आपको मेहनत करना है, कड़ी मेहनत करना है नहीं। तो देखिए अब इस दिए हुए क्वेश्चन में कि यदि आप कठिन मेहनत नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। बताइए आंसर क्या होगा? चलो देख लीजिए एक बार क्वेश्चन। तो देखिए यहां आंसर होगा नो एरर। क्या होगा यहां आंसर? नो एरर। क्यों नो एरर होगा? यह भी ध्यान दीजिए कि यहां ओपन कंडीशन, इसको क्या कहा जाता है? ओपन कंडीशन, खुला हुआ सर। यानी यदि यह कंडीशन फुलफिल होगा तो यह रिजल्ट भी फुलफिल होगा। यानी तुम कठिन मेहनत करोगे तो सफलता एग्जामिनेशन में मिलेगी, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। दैट इज कॉल्ड ओपन कंडीशन। तो ओपन कंडीशन में क्या होता है? जो कंडीशनल क्लाउज होता है जिसमें इफ लगा हुआ रहता है, इफ मतलब यदि, तो इसके साथ क्लाउज जो होता है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। क्लाउज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। और एक और क्लाउज रहता है रिजल्ट वाला। तो रिजल्ट क्लाउज जो होता है, यहां कॉमा दे देते हैं। दूसरा जो क्लाउज होगा, क्लाउज इन सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस कहने का मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट के बाद शैल और विल का प्रयोग है, उसके बाद वर्ब का पहला रूप नहीं। अच्छा अब यह ध्यान देना है कि इफ यह शुरू में ही रहेगा तो कोई जरूरी नहीं है कि यह शुरू में रहेगा। यह मिडिल में भी हो सकता है, या सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है, दो क्लाउज के बीच में भी हो सकता है। जैसे हम कहते हैं वी टेक एन अम्ब्रेला इफ it will rain। मान लीजिए कि यही एक सेंटेंस आपको दिया हुआ है, ठीक है? तो जो सेंटेंस दिया हुआ है इस पर ध्यान दीजिए। क्या सेंटेंस है? We take an umbrella if it will rain। तो आपको क्या पता है कि यह if शुरू में भी हो सकता है और मिडिल में भी हो सकता है। तो if यहाँ बाद में है तो ध्यान देना है कि यदि if शुरू में रहेगा तो उस क्लाउज को देखेंगे, और इफ बीच में रहेगा तो इसके बाद वाले क्लाउज का टेंस को देखा जाएगा। तो इफ यहाँ है तो इस क्लाउज को देखना होगा। तो देखिए दोनों में गलती है, क्योंकि रूल क्या कर रहा है कि इफ जो होगा, इफ से जुड़ा हुआ क्लाउज किसमें होगा? सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो ये तो सिंपल फ्यूचर में है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट। विल रेन की जगह क्या होगा? इफ के साथ रेन्स हो जाएगा। और दूसरा जो क्लाउज होगा वो किसमें होगा? सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। और यह किसमें है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो यहां भी टेंस भी गलती है। यहां पर वी, शैल या विल दोनों में से किसी का आप प्रयोग कर सकते हैं, और यहां पर क्या हो जाएगा? टेक हो जाएगा। तो यहां दोनों तरफ गलती दिया हुआ है, क्योंकि आपको समझाने के लिए प्रश्न दिए थे। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जब ओपन कंडीशन रहेगा, जहां की अगर कंडीशन फुलफिल होगा तो रिजल्ट भी फुलफिल होगा। यदि कहते हैं कि यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, नहीं आओगे तो नहीं पढ़ाऊंगा, यह ओपन कंडीशन होता है, ठीक है? यदि मेरे पास पैसा होगा तो मैं एक गाड़ी खरीदूंगा, यानी यदि पैसा होगा तो मैं गाड़ी खरीदूंगा, नहीं होगा नहीं खरीदूंगा। इसको हम लोग कहते हैं ओपन कंडीशन। तो ध्यान दीजिएगा कंडीशनल क्लाउज किसमें होगा? सिंपल प्रेजेंट में होगा। और जो रिजल्ट क्लाउज, जो दूसरा क्लाउज होगा वह किसमें होगा? सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। वह क्लाउज, कोई भी क्लाउज पहले और बाद में हो सकता है। आपको ध्यान देना है कि कंडीशन कहां लगा हुआ है और रिजल्ट कहां पर है, उसके अनुसार आप एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है? और फाउंडेशन में जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें सारे किंतु परंतु हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तो वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है, ठीक है? दैट्स ऑल टुडे। हैव अ नाइस डे।